हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबकी जो सीबीएसई है, जो बोर्ड है, वन स्टेप अहेड आ चुकी है रिजल्ट के। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वेरिफिकेशन का सर्कुलर जो है वो सीबीएसई ने बिफोर रिजल्ट आपको दिखा दिया, क्योंकि बच्चे घबरा रहे हैं। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखाने जा रही हूँ जो आपके कुछ डाउट्स क्लियर करेंगी अबाउट सीबीएसई। सीबीएसई कॉपीज आर चेक्ड वेरी डेलिबरेटली। फर्स्ट दे मैच योर आंसर विद द आंसर्स दैट दे हैव गॉट। एक तो आंसर उनको भी मिलती है ना मैच करने के लिए। अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो ग्रीन लाइट, यानी कि बहुत अच्छे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, यू गेट फुल मार्क्स। बट इफ इट डजंट, अगर पूरा पूरा मैच नहीं होता है तो क्या होता है, दे देन रीड योर आंसर्स टॉप टू बॉटम। आपको आंसर्स को पूरा पढ़ते हैं। इफ योर आंसर्स आर रेलेवेंट, जो मैं आपको बता दी ना, आपने अगर अटेम्प्ट लिया है जो कि रेलेवेंट है तो आपको नंबर मिलेंगे। दे विल गिव यू वेल डिजर्व्ड मार्क्स। ठीक है, यानी कि अगर आपने पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखा है तब तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, लेकिन अगर रेलेवेंट आंसर लिखा है तो डिजर्विंग मार्क्स आपको जरूर मिलेगा। इफ नॉट, अगर मान लो कि रेलेवेंट उतना नहीं भी है तो भी दे स्टिल गिव लिटिल मार्क्स आउट ऑफ कंसिडरेशन कि भाई बच्चे ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन को। और मैथ, साइंस, अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स में क्या होता है, स्टेप मार्किंग वैसे हर किसी में, और मैथ्स वगैरह में तो ज्यादा ही लगती है, क्योंकि आपने अगर फॉर्मूला लिख दिया है, थोड़ा सा गिवन लिख दी है, यू गेट मार्क्स फॉर दैट ऑल्सो। आई होप आपको, आपके बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि मैंने इतना लिखा, क्या मुझे पास कर देंगे। सो इससे आपको खुद जस्ट आप, क्योंकि मैंने आपको कॉपी चेक नहीं किया तो आई डोंट नो हाउ फार रेलेवेंट यू हैव रिटन, बट आप देख लो कि पूरा रेलेवेंट है तो चलो मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है, फुली रेलेवेंट तो यू विल गेट 5 मार्क्स। ठीक है, पार्टली रेलेवेंट तो 3.5 मार्क्स तक आपको दे देंगे, 3.5-4 के आसपास। लेकिन अगर फिर भी बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है ना बेटा, तो भी 1.5-2 तक वो दे देते हैं, अगर देख रहे हैं कि आपने अटेम्प्ट लिया है। तो अटेम्प्ट लेने का ये फायदा है। ठीक है, तो बच्चे जो मार्क्स के लिए वरीड है वो वरी ना करें। सीबीएसई ने आज भी लिखा है अपने सर्कुलर में कि एरर फ्री कॉपी चेकिंग हो रही है, दैट इज वाई रिजल्ट इज गेटिंग डिलेड। सो लिबरल मार्किंग की जा रही है, जिसका आउटकम क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे पास होंगे। पास कौन बच्चा नहीं होगा जो कॉपी खाली छोड़ के आया होगा, है ना। अब पासिंग क्राइटेरिया आई होप सबको अब क्लियर होगी कि 12th वालों को थ्योरी में सेपरेटली पास होना है। 70 में 23 एंड 80 में 26, नॉट 27। कई बच्चे बोल रहे हैं 27, तो 27 नहीं लाना है, 26 में ही पास है। और 10th वालों को तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में पास है। तो अगर आप यहाँ पे 18 से 20 ले ही आते हो तो यहाँ पे आपको 13 to 15 मैक्सिमम रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। ठीक है, अब एक और बेनिफिट है आपको बेस्ट ऑफ 5 का। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला था कि बेस्ट ऑफ 5 आप नहीं बना सकते, यानी कि जहां एडमिशन लोगे वो डिसाइड करेगा। बट बेस्ट ऑफ 5 आप ऐसे बता सकते हो अपना परसेंटेज। मान लो कि किसी को मेडिकल रिलेटेड यानी कि बायो रिलेटेड कहीं जाना है, तो वहां पे हो सकता है कि बायो सब्जेक्ट काउंट हो। आपको अगर मैथ्स रिलेटेड किसी स्ट्रीम में जाना है तो मैथ्स काउंट हो, ऐसा हो सकता है बायसेस। लेकिन इन जनरल आप 5 सब्जेक्ट में अगर पास हैं तो आप पास हैं। और आपका रिजल्ट कैसे बनता है वो आप देख लीजिए। सपोज यू हैव 5 सब्जेक्ट्स एज मेन फॉर क्लास 10 और एक्स्ट्रा में आपने पंजाबी जैसे किसी सब्जेक्ट को ले रखा है, तो आप मार्क्स कैसे चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपके जो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है उसमें लीस्ट मार्क्स आपका यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट में आ रहा है, ये साइंस। पंजाबी में आपके 81 है, तो आप 81 वाले को इस टॉप 5 में ले आओ। इंग्लिश लिख दिया 82, हिंदी लिख दिया 74, मैथ्स लिख दिया 76, एसएसटी 84 एंड पंजाबी हमने साइंस को हटा के इस पांचों को जोड़ के रिजल्ट बनाया एंड हमारे परसेंटेज हो गए अप। मार्क्स आपका परसेंटेज में ही आएगा, आई डोंट थिंक कि सीजीपीए आएगा। और अगर मान लो इस 5 में से आपका साइंस में आप फेल हो जाते, मान लो यहाँ पर आपका 30 आता टोटल, तो भी यू वेर पास, तब भी आप फेल नहीं होते। ये आपका एडिशनल सब्जेक्ट बन जाता और ये मेन सब्जेक्ट बन जाता। करेक्ट। सिमिलरली क्लास 12 के लिए भी यही अप्लाई होता है कि मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, यहाँ पास होना जरूरी होता है। इसके अलावा जैसे इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे जुड़ गए, फिजिक्स के जुड़ गए, केमिस्ट्री के जुड़ गए, पेंट एंड आईटी के जुड़ गए, तो हमने निकाला किसको, मैथमेटिक्स को, जो कि जिसमें सबसे कम मार्क्स था। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स रिलेटेड स्ट्रीम जाएंगे तब मैथमेटिक्स काउंट होगा। लेकिन अगर स्ट्रीम चेंज करेंगे, इन जनरल आपसे कोई परसेंटेज पूछे तो यू कैन चूज दीज 5 सब्जेक्ट, जिससे आपका इनको ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, आपको दिखेगा अपना परसेंटेज जो कि अप है। सपोजिटली आप मान लो कोई फिजिक्स में किसी कंपार्टमेंट आ जाए, ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर किसी बच्चे को 23 के बदले यानी 21 है, बच्चा पास नहीं हो पाया, ठीक है। सो व्हाट, अब क्या होगा, आपका रिजल्ट पास ही दिखाएगा, क्योंकि इसको आप इधर यहाँ पे ले जाओगे 5 सब्जेक्ट में टॉप 5
और ये आपका इधर आ जाएगा। बट अगर आपको मान लो फिजिक्स से आगे पढ़ना है तो आपको फिजिक्स को क्लियर करना होगा एज अ कंपार्टमेंट, जो एग्जाम दोगे आप, लेकिन आप ओवरऑल पास हो, दैट्स योर चॉइस कि आप उसको देते हो या नहीं देते हो। तो दिस इज द वे 2024 में भी रिजल्ट आएगा एंड ट्रस्ट मी सारे बच्चे अच्छे से पास होंगे। टेकिंग सम कमेंट्स, थैंक यू बच्चे जो लाइक, अच्छा ओके आई हैव अटेम्प्टेड दी, बेटा आपके क्वेश्चंस मैंने कई बार आंसर करे हैं, आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, प्लीज डोंट वरी। सीबीएसई में 8-9 नंबर का बेटा देखो, सबसे पहले आपको मैंने दिखाया था 15-16 मार्क्स का तो मॉडरेशन ही मिल जाता है। यू डोंट नो कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना मॉडरेशन मिल जाएगा, प्लस ग्रेस मिलता है। ग्रेस हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता, एट लास्ट जब अटेम्प्ट लेने के बाद सब कुछ करने के बाद मार्क्स ना बढ़े तो ग्रेस दिया जाता है। हाँ, एग्जामिनर मतलब जब आपकी कॉपी पूरी तरीके से चेक हो जाएगी, 4th लेवल पे जाएगा, तब बाद में दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर डिस्कशन मॉडरेशन लगाई जाती है एंड देन ग्रेस। तो आई होप आप सबको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो कि हाउ योर रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। और पासिंग परसेंटेज इस पर अच्छा ही जाएगा। सो स्टे अपडेटेड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड डू सब्सक्राइब।